नमः शिवाय। जय हो शिव की अर्धांगिनी मां गौरी की, जिन्होंने अपने तप और प्रेम से भगवान शिव को पाया और आज भी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। श्रावण मास की मंगलमय संध्या में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा व्रत जो नवविवाहित स्त्रियों को देता है अखंड सौभाग्य, जो वैवाहिक जीवन को बनाता है सुखमय और जो पुत्र पौत्रों सहित वंश वृद्धि का आशीर्वाद दिलाता है। यह है मंगला गौरी व्रत की कथा और पूजन विधि। श्रद्धा से सुनिए और माता गौरी की कृपा पाइए। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक नगर में धर्मपाल नामक एक धर्मात्मा व्यापारी रहते थे। उनकी पत्नी अत्यंत सुंदर और पुण्यवती थी। दोनों के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक संतान की कमी उन्हें हर समय खलती थी। अनेक वर्षों तक तप और उपासना के बाद ईश्वर की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु उनका वह पुत्र अल्पायु था। उसे यह श्राप प्राप्त था कि उसके जीवन की डोरी केवल 16 वर्षों तक ही चलेगी और 16 वर्ष की उम्र में वह एक नाग के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। भाग्यवश उस बालक का विवाह 16 वर्ष की आयु से पहले ही एक सुंदर कुलीन कन्या से हो गया और उस कन्या की माता हर श्रावण मास में बड़ी श्रद्धा और नियम से मंगला गौरी व्रत करती थी। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए देवी गौरी से यह वर मांगा था कि वह कभी भी विधवा न हो, उसका सौभाग्य चिरंजीवी हो, और माता गौरी ने उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर उसकी पुत्री को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था। इसी वरदान के प्रभाव से धर्मपाल के पुत्र की मृत्यु टल गई और उसे 100 वर्षों तक का आयुष्य प्राप्त हुआ। यही इस व्रत की महिमा है। यहीं से मंगला गौरी व्रत की परंपरा का प्रारंभ हुआ और तभी से सभी नवविवाहित स्त्रियां इसे करती आ रही हैं, अपने पतियों के दीर्घायु जीवन के लिए और अपने सुहाग की रक्षा हेतु। इस व्रत को करने से विवाह जीवन में प्रेम, समर्पण और समृद्धि बनी रहती है। जो महिलाएं व्रत नहीं कर सकती, वे केवल पूजा करके भी पुण्य की भागी बनती हैं। व्रत की समाप्ति के बाद विवाहित स्त्रियां अपनी सास और ननद को 16 लड्डू भेंट करती हैं। फिर यही लड्डू ब्राह्मणों को भी प्रसाद स्वरूप दिए जाते हैं। इसके बाद 16 बातियों वाला दीपक जलाकर माता की आरती की जाती है। व्रत के अगले दिन यानी बुधवार को माता गौरी की प्रतिमा को किसी नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। अंत में हाथ जोड़कर मां से क्षमा मांगते हैं कि अगर पूजा में कोई त्रुटि या भूल हो गई हो तो उसे क्षमा करें। यह व्रत लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और संतति की वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत न केवल वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है, बल्कि संतान की प्राप्ति और सौभाग्य की वृद्धि भी सुनिश्चित करता है। अब जानिए मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। श्रावण मास के मंगलवार को ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा के लिए मां मंगला गौरी की प्रतिमा या चित्र लें। फिर व्रत का संकल्प करें। मम पुत्रा पौत्रा सौभाग्य वृद्धये श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थन 5 वर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रत महे करिष्ये। अर्थ, मैं अपने पति, पुत्र पौत्रों और उनके सौभाग्य की वृद्धि के लिए मंगला गौरी का यह व्रत 5 वर्षों तक करूंगी। चौकी पर लाल और सफेद वस्त्र बिछाकर मां की मूर्ति स्थापित करें। आटे से बना घी का दीपक रखें, जिसमें 16 बत्तियां हों। फिर इस मंत्र से पूजा करें। कुंकुमा गुरुलिप्तांगा सर्वाभरण भूषिताम नीलकंठप्रिया गौरी वंदेहम मंगलाहवयाम। इसके बाद षोडशोपचार पूजन करें, यानी 16 प्रकार की वस्तुओं से पूजन करें। मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, चूड़ियां, सुहाग सामग्री आदि।
5 प्रकार के मेवे और 7 प्रकार के अनाज भी अर्पित करें। पूजा के बाद मंगला गौरी व्रत कथा अवश्य सुने या सुनाएं। दिन भर उपवास रखें, केवल एक बार अन्न ग्रहण करें। समापन व प्रार्थना। हे मां गौरी, जैसे आपने अपने भक्तों की रक्षा की है, वैसे ही हम सभी विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और संतति का सुख प्रदान करें। यदि पूजा में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें मां। आपकी कृपा से ही यह व्रत सफल हो। जय मंगला गौरी माता की जय। अगर यह कथा और पूजा विधि आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें, ताकि हर बहन तक मां मंगला गौरी की यह महिमा पहुंचे। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय मंगला गौरी माता।